नमस्कार दोस्तों, रियांस झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए हम जानते हैं कि आज सीएम हेमंत सोरेन ने 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया राशि केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक कर मांग की और केंद्रीय मंत्री ने सीएम हेमंत सोरेन को आश्वासन और भरोसा दिलाया पैसा देने के लिए। तो चलिए उससे रिकॉर्डिंग हम एक पेपर कटअप के माध्यम से हम जानते हैं कि आखिर क्या क्या बातें हुई। तो मुख्यमंत्री और केंद्रीय कोयला मंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक में सीएम ने मांगे 1.36 लाख करोड़ बकाया, केंद्रीय मंत्री ने दिया भरोसा। सीएम ने कहा कि खनन परियोजनाओं में छोटे कार्यों का टेंडर विस्थापितों और स्थानीय को मिले। बंद पड़ी कोयला खनन परियोजनाओं की जमीन राज्य सरकार को लौटाई जाए। आगे बोलते हैं। सीएम आवास में गुरुवार शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी की मौजूदगी में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष कोयला कंपनियों पर बकाया राशि 1.36 लाख करोड़ रुपए के भुगतान की मांग रखी। वहीं सीएम ने बंद पड़ी खदानों की जमीन राज्य सरकार को लौटाने की बात कही। जवाब में केंद्रीय मंत्री ने इस मुद्दे के समाधान और बकाये के भुगतान का भरोसा दिया। बैठक में राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारियों और कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया और इसकी अनुषंगी इकाइयों के अधिकारियों ने कोयला खनन से जुड़े विभिन्न मुद्दों तथा उसके समाधान पर चर्चा की। बैठक में राज्य सरकार ने विषयवार, क्षेत्रवार, अलग अलग परियोजनावार कोयला कंपनियों पर बकाये राशि का आकलन पेश किया। साथ ही बकाये और गणना का आधार उपलब्ध कराया गया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने आदेश दिया कि केंद्र सरकार के अधिकारी राज्य सरकार के साथ मिलकर इसकी प्राथमिकता का आकलन, इसकी प्रामाणिकता का आकलन करें। सीएम ने कहा कि कोयला खनन, उत्पादन, परिवहन, जमीन अधिग्रहण, मुआवजा, विस्थापन के साथ डीएमएफटी फंड और सीएसआर एक्टिविटीज को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इस कोल माइनिंग से संबंधित समस्याओं का समाधान निकलेगा। बैठक में ये अधिकारी थे मौजूद। बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, केंद्रीय कोयला सचिव विक्रम देव, एडिशनल सेक्रेटरी विस्मिता तेज, राज्य सरकार में सचिव अबू बकर सिद्दीक। आप सभी से माफ़ी चाहते हैं कि कुछ म्यूजिक आप सभी को बीच में आ गया, क्योंकि बगल से म्यूजिक आ गए हैं जो गुजर रहे थे म्यूजिक बजाकर। तो चलिए हम आगे जानते हैं। राज्य सरकार में सचिव अबू बकर सिद्दीक, प्रशांत कुमार, चंद्रशेखर, जितेंद्र सिंह, उमाशंकर सिंह, निदेशक खनन राहुल कुमार सिन्हा, प्रमंडलीय आयुक्त अंजनी कुमार मिश्रा, कोल इंडिया के अध्यक्ष पीएम प्रसाद, सीसीएल के सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह, बीसीसीएल के एसएमडी एस दाता, ईसीएल के सीएमडी सतीश झा, सीएमडीआई के सीएमडी मनोज कुमार, एचसीएल के सीएमडी घनश्याम शर्मा समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। तो चलिए आगे जानते हैं।
विस्थापन या विस्थापित होने वाले रैयतों को स्टेक होल्डर बनाने पर दिया जोर। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कोयला खनन परियोजनाओं के लिए होने वाली जमीन अधिग्रहण के कारण जो रैयत विस्थापित होते हैं उन्हें खनन परियोजनाओं में स्टेक होल्डर बनाकर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उन्होंने खनन परियोजनाओं में कार्य को लेकर होने वाले छोटे टेंडर विस्थापितों को देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ऐसी कई कोल परियोजनाएं हैं जहां खनन का कार्य पूरा हो चुका है और कोल कंपनियों द्वारा उस ज़मीन को यूं ही छोड़ दिया गया है। वह ज़मीन न तो राज्य सरकार को हस्तांतरित की जा रही है और न ही उसका कोई सदुपयोग हो रहा है। इससे बंद हो चुकी परियोजनाओं में अवैध माइनिंग हो रही है, जिससे कई घटनाएं भी हो चुकी हैं। ऐसे में बंद पड़ी खदानों की जमीन राज्य सरकार को लौटाई जाए। दूसरी, कोल परियोजनाओं में विस्थापितों की भागीदारी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR कार्यक्रमों का दायरा 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक का किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने झरिया में आग और जादूगोड़ा में यूरेनियम के खनन से स्थानीय लोगों को हो रही स्वास्थ्य समस्याओं की ओर भी केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोयला खदानों के नीचे लगी आग को बुझाने और खनन से होने वाली स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के मामले में केंद्र सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। चलिए आगे जानते हैं। सीएम ने दिए सुझाव। कोयला कंपनियों या यहाँ अस्थायी प्रशिक्षण केंद्र खोले और विस्थापितों को प्रशिक्षण दें। निजी कंपनियों को आवंटित कोल ब्लॉक में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। माइनिंग कार्यों में भी महिलाओं की सहभागिता बढ़ाई जानी चाहिए। झारखंड में माइनिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने की पहल हो। कोल इंडिया का मुख्यालय झारखंड में लाया जाए। और एक पेपर कटअप के माध्यम से और आगे चलिए हम जानते हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कोयला मंत्री के साथ बैठक में उठाया बकाया का मुद्दा। खनिज रॉयल्टी का 1.36 लाख करोड़ जल्द दें, हेमंत ने बोला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर खनिज रॉयल्टी के बकाये 1.36 लाख करोड़ के भुगतान की मांग रखी। सीएम ने यह मांग केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ गुरुवार को हुई बैठक में उठाई थी। सीएम आवास पर आयोजित बैठक में खनिज रॉयल्टी को लेकर राज्य सरकार ने विषयवार, क्षेत्रवार और परियोजनाएं बकाया का आकलन केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा गया। इस पर रेड्डी ने आदेश दिया कि केंद्र के अधिकारी राज्य सरकार के साथ मिलकर इसकी प्रामाणिकता का आकलन करें। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को बकाया भुगतान का भरोसा दिया। सूत्रों के अनुसार प्रामाणिकता के आकलन के लिए संयुक्त समिति गठन पर भी चर्चा हुई। बैठक में कोयला खनन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर उसके समाधान पर चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि कोयला एक ऐसा विषय है जिसके तहत इसके खनन, उत्पादन, परिवहन, जमीन अधिग्रहण, मुआवजा, विस्थापन के साथ DMFT फंड और CSR गतिविधियों को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इसे कोल माइनिंग से संबंधित समस्याओं का जहां समाधान निकलेगा, इससे लोगों की उम्मीदें भी जागेंगी और कोल परियोजनाओं को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनको या उसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। विस्थापित रैयतों को टेस्ट होल्डर बनाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल खनन परियोजनाओं के कारण रैयत विस्थापित होते हैं, उन्हें सिर्फ मुआवजा और नौकरी देने की व्यवस्था से हमें आगे बढ़ना होगा। विस्थापित रैयतों को परियोजनाओं में स्टेक होल्डर बनाना होगा। इससे हम उनका विश्वास भी जीतेंगे और CSR से जुड़ी गतिविधियों और DMFT फंड का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि खनन परियोजनाओं के छोटे मोटे कार्यों का टेंडर विस्थापितों को मिलना चाहिए। इस दिशा में कुल मंत्रालय दिशा निर्देश जारी करें। बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, कोल इंडिया की अध्यक्ष PM प्रसाद समेत कई अधिकारी मौजूद थे। झारखंड में जमीन से लोगों का भावनात्मक लगाव। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के जमीन से लोगों का भावनात्मक लगाव होता है। ऐसे में विस्थापितों को सिर्फ मुआवजा और नौकरी से खुशियां नहीं दे सकते हैं। विस्थापितों की परियोजनाओं में इस तरह भागीदारी सुनिश्चित हो कि वे सरकार और कंपनियों को सहयोग दे सकें। CSR गतिविधियों का दायरा बढ़ाया जाए। कोयला मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में कोल इंडिया कुल खनन क्षेत्र के 20 किलोमीटर के दायरे में CSR गतिविधियां संचालित करती हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि CSR गतिविधियों का दायरा और बढ़ाना चाहिए। आगे, खनन पूरा होने के बाद जमीन राज्य को लौटाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ऐसी कई परियोजनाएं हैं जहां खनन पूरा हो चुका है और कोल इंडिया का द्वारा जो भी कार्य पूर्ण होने के बाद जो वहां का ज़मीन बच गया है, ज़मीन को यूं ही छोड़ दिया गया है, उसे या उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, तो उसे सदुपयोग करने के लिए बोला जा रहा है, तो उसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। तो इस वजह से वन परियोजनाओं में अवैध माइनिंग हो रही है, जिस वजह से कई घटनाएं भी हो चुकी हैं। ऐसे में बड़े खदानों की ज़मीन राज्य सरकार को वापस किया जाए। खदानों के आग बुझाने का प्रयास करेगा केंद्र। मुख्यमंत्री ने कहा कि झरिया में ज़मीन के नीचे वर्षों से आग लगी है, लेकिन उस पर अभी तक नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। वहीं घाटशिला में, जादूकोड़ा में यूरेनियम के खनन की वजह से लोगों की समग्र स्वास्थ्य से जुड़ी कई ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें अभी तक हल नहीं किया गया, तो इसका निदान होना चाहिए। कोयला मंत्री मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि कोयला खदानों के नीचे लगी आग को बुझाने और खनन से होने वाले जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उस मामले को केंद्र सरकार जरूर कदम उठाएगी। तो हमारे बीच में इस प्रकार से मुख्यमंत्री के माध्यम से और कोयला मंत्री ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि यह जल्द केंद्र सरकार इस पर चर्चा कर केंद्र सरकार कदम उठाएगी। तो इस तरीके हमारे बीच में झारखंड सरकार ने 1.36 लाख करोड़ रुपए की मांग की है। तो चलिए हम जानते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में कि कब तक ये पैसे केंद्र सरकार देती है या नहीं। तो चलिए हम फिर से आप सभी के बीच नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।